खबर रोहतक से है। शराब कारोबारी पर हमले का आपराधिक कनेक्शन सामने आया। पीजीआई रोहतक में नवीन भंडर जो है का इलाज चल रहा था और खुद भी शातिर अपराधी रहा है नवीन भंडर। बता दें कि खेड़वाली गांव में नवीन उर्फ भंडर पर जानलेवा हमला हुआ। इनामी नवीन भंडर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। तो शराब कारोबारी पर हमले का आपराधिक कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। बता दें कि पीजीआई रोहतक में नवीन भंडर का इलाज चल रहा है और खुद भी शातिर अपराधी रहा है नवीन भंडर। खेड़वाली गांव में नवीन उर्फ भंडर पर जानलेवा हमला हुआ और इनामी नवीन भंडर के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, शराब कारोबारी पर हमले का अब आपराधिक कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पीजीआई रोहतक में नवीन भंडर का फिलहाल इलाज चल रहा है, क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए तमन्ना, मौजूदा स्थिति तो ये है कि पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में लेटरिन में लाया गया था नवीन भंडर को। उसके बाद डॉक्टर्स ने जो है उसको ट्रीटमेंट दिया है। फिलहाल आउट ऑफ डेंजर उसको बताया गया है। जिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि सिर को टच करके जो है बुलेट है वो गुजरी है, कुछ इंजरी हुई है, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं। खतरे से बाहर उसकी जिंदगी बताई गई। लेकिन इसकी घटना जब ये हुई थी, जब ये पहली सूचना ये आई कि शराब कारोबारी के ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, तो एकदम पैनिक की स्थिति थी। और लेकिन जब हम लोग इसकी तह में गए, इस मामले की जांच पड़ताल की, तो पता चला कि नवीन भंडर भी कोई दूध का धुला नहीं है। ठीक है, शराब का कारोबार करता है, लेकिन इसके अतीत को अगर देखें तो अतीत बिल्कुल काला अध्याय रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर रहे हैं। इनाम तक घोषित पुलिस ने कर रखा था, वो स्थिति रही है। और पता ये चला कि कुछ वक्त पहले ही ये बेल पर बाहर आया था और शराब के कारोबार से ये फिलहाल जुड़ा हुआ है। क्योंकि शराब और अपराधियों का कनेक्शन अगर देखें तमन्ना, तो शराब के कारोबार और अपराधियों का काफी गहरा नाता रहा है और कई बार ये चीजें साबित हुई है। चाहे आप लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बात कर लीजिए या फिर बाकी कई और भी अपराधियों के नाम जुड़े हैं। पिछले दिनों भी महीने 2 महीने पहले की बात, जब रोहतक में कैसे एक वारदात हुई थी और कबूलपुर गांव में, वहां भी शराब कारोबारी के ऊपर हमला हुआ था, उसका भी आपराधिक कनेक्शन रहा है। ये कल जो शाम को जो घटना हुई है खेड़वाली गांव में, इसका भी आपराधिक कनेक्शन कहीं न कहीं स्टेब्लिश हो रहा है। और पता ये चला है कि जो हमलावर थे उनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। और जब गांव वालों ने उनको रोकने का, घेरने का प्रयास किया, तो अपनी गाड़ी भी स्पॉट पर ही छोड़ गई। उसके बाद खैर रोहतक पुलिस मौके पर पहुंची है। जब सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम को और जो सीआईजी की टीमें वहां पर गई हैं, तो वो गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ली है। अपराधी जो थे, जो हमलावर जो थे, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि फिलहाल तक किसी किस्म की गिरफ्तारी से पुलिस की तरफ से इनकार किया गया है। कोई इस मामले में बड़ी अपडेट नहीं है। लेकिन यह है कि ये घटना जो ये शराब के कारोबार से जुड़ा मामला है और आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। ये 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर खुद हैं। तो माना यही जा रहा है कि जो राइवल जो ग्रुप है, इसका हो सकता है पैसों को लेकर या शराब के कारोबार पर कब्जे को लेकर हो सकता है कि इस तरह की ये खींचतान रही होगी और उसके चलते ये जानलेवा हमला किया गया होगा। बहरहाल इसकी हकीकत क्या है वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी तरह से और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वो तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल यही है कि आपराधिक कनेक्शन बिल्कुल स्टेब्लिश हो रहा है। और जो घायल शराब कारोबारी है, जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं, नवीन भंडर खेड़वाली गांव के रहने वाला, उसको फिलहाल पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में रखा गया, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो देवेंद्र जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि ये 2 से 3 लोग थे जो हमलावर थे और वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गए, तो उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश का तो ये मामला लग ही रहा है, क्योंकि जिस तरह की फिलहाल मौजूदा परिस्थितियां हैं कि इसका भी आपराधिक कनेक्शन है और जिन्होंने फायरिंग की है वो भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। तो कोई पुरानी रंजिश रही होगी, इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से सरेआम ही गोलीबारी करना, किसी पर भी जानलेवा हमला कर देना, आम लोगों की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आम लोग समाज में कितने सुरक्षित हैं? बिल्कुल, आपकी बात बड़ी वाजिब है तमन्ना। देखिए, जब भी कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है, जब भी कोई सूचना आती है, तो जो पब्लिक में जो मैसेज स्प्रेड होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। नेगेटिव मैसेज बिल्कुल जाता है। और जहां तक आपका सवाल है कि इसमें पुलिस ने कार्रवाई क्या की है, तो मैं बता दूं, ये पुलिस की कार्रवाई जो है
वो डिपेंड करते सारी की सारी जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी स्टेटमेंट के ऊपर। वो क्या स्टेटमेंट देगा उसके आधार पर ये पर्चा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि लेट इवनिंग तक, लेट नाइट तक की अगर बात करें तो कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर वो सामने नहीं आई थी। ट्रीटमेंट चल रहा था, सीरियस कंडीशन बताई जा रही थी उस वक्त, क्योंकि सिर में सिर को छूती हुई गोली निकली थी, लहूलुहान हालत में लाया गया था पीजीआई ट्रॉमा सेंटर। तो ये सारा का सारा डिपेंड करेगा कि नवीन एलियास भंडर जो है वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट क्या देता है, क्योंकि वो पीड़ित है। सबसे पहले तो वही बता सकता है कि क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन हमलावर रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण रहे हैं, कोई शराब कारोबार के ऊपर दबदबे का, कब्जे का कोई प्रयास है, या कोई पुरानी कोई रंजिश का कनेक्शन है। ये तो खैर उसकी स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि खिरवाली गांव के ही 2 से 3 हमलावर ये रहे थे और पुलिस को उनके नाम भी मालूम चले हैं। जी, उसके आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा कोई अपडेट पुलिस की तरफ से भी मीडिया को अभी तक नहीं दी है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।